अस्सलामुअलैकुम। आप सबको एक नई वीडियो में दिल से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। शुरू करते हैं एक नेक दुआ से कि अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके घरों में बरकत अता फरमाए, आपके सुकून में बरकत अता फरमाए। तो आज मैं आप सबकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। चिकन नगेट से भी ज़्यादा मज़े के बनके तैयार होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगी और तमाम टिप्स बताऊंगी कि आप किस तरीके से बनाएं और ये बनके मेरी ही तरह के खस्ता और अच्छी करारे से तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसमें जिन इंग्रेडिएंट्स की मैंने इस्तेमाल किया है वो है, यहाँ पे मैंने हाफ के जी पोटेटोज लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख के फिर इन्हें ग्रेट किया है। छोटा अनियन है, एक छोटा अनियन चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है धनिया, पुदीना, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स है हाफ कप मेरे पास। चंद हरी मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून मैदा है और एक अंडा इस्तेमाल होगा। पोटैटो नगेट्स का मसाला बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल ले लिया है जिसमें आलू थे मेरे पास। अब इसमें अनियन ऐड करेंगे, धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और इसी तरीके से हम सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च। आप तमाम स्पाइसेस को अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड किया है मैंने और अब मैदा ऐड किया है। और एक और बात, अंडा आपने जब भी इस्तेमाल करना है, जिस भी रेसिपी में इस्तेमाल करना है, पहले उसे एक बर्तन में निकाल लें ताकि आपको पता लग जाए अंडा ख़राब तो नहीं है, और फिर उसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। और अब अंडा ऐड कर चुकी हूँ और अच्छे से हाथ की मदद से इसे मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को यकजान कर लेंगे, अच्छे से हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पोटैटो नगेट्स बनके बहुत अच्छे तैयार होते हैं और जब ये फाइनल तैयार हो जाते हैं तो इनकी लुक भी बहुत खूबसूरत आती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों के पोटैटो नगेट्स कैसे बन के तैयार हुए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर करें तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर अपनी इमेज, रेसिपी की इमेज ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है बैटर, तो अब मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर दूंगी और फिर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बैटर मिक्स होके बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे बैटर बहुत अच्छा हो जाता है और नगेट्स बनाने में आपको बहुत आसानी हो। आधा घंटा हो चुका है, मैंने बैटर निकाल लिया हुआ है और अब यहाँ पे ऑयल रखा है। मैंने 2 अंडे लिए हैं जिनमें काली मिर्च और नमक डाल के उन्हें फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स हैं। हाथ पे पहले ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ा सा बैटर लेंगे, इसका अच्छे से जो है वो पेड़ा तैयार कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ और फिर इसे दबाएंगे और अच्छी सी गोल शेप दे देंगे। आप तेल की मदद ले सकते हैं, बैटर जो है वो हाथों पे चिपकता है जिससे कि नगेट की शेप ख़राब हो सकती है, तो आप ऑयल इस्तेमाल करें और अच्छे से तसल्ली से नगेट को प्यारी सी शेप दे दें।
और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने नगेट के लिए होल कैसे करना है। जस्ट यूज़ योर फिंगर्स, कोई कैप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिंगर यूज़ करें और जो पेड़ आपने बनाया है उसके बीच में ऐसे करके घुमा दें तो आपके नगेट की शेप बहुत खूबसूरत बन के तैयार हो जाती है। और दोनों तरफ से आप अपनी शेप को और इस होल की शेप को सेट कर लें। और अब मैं इसे अंडे में डिप करूंगी। अंडे में डिप करने के बाद आपने इसको है ब्रेड क्रम्स में अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। ब्रेड क्रम अच्छे से इस पर लगा देने हैं और ये तमाम काम आपने हल्के हाथों से करना है, ठीक है। तसल्ली से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं और एक प्लेट पे रखते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहला हमारा पोटैटो नगेट बनके बिल्कुल तैयार है। मैं इसी तरह से बाकी सारे पोटैटो नगेट्स भी तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पोटैटो नगेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बने हैं। और आप लोग भी जब मेरी वीडियो को देखेंगे और बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल इसी तरह से प्यारे से खूबसूरत से बनेंगे। तो अब मैं इसे हाफ आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब आप देख सकते हैं फ्रिज से मैंने निकाल लिए हैं और तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर बारी बारी पोटैटो नगेट्स को ऐड करूँगी। और आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आपने बैटर तैयार करना है तो उसे फ्रिज में रखना है। उसके बाद पोटैटो नगेट्स तैयार करने हैं। उसके बाद जब नगेट्स तैयार हो जाएं फिर उन्हें आपने हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि वो सेट हो जाए और जब आप उन्हें निकालें और फ्राई करें तो वो इजीली फ्राई हो जाए, आपको तंग ना करें, ठीक है। क्योंकि बैटर जो होता है वो आलू जो होता है वो पानी छोड़ देते हैं और फिर इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, इनकी शेप खराब हो जाती है। तो फ्रिज में रखना मत भूलिएगा। अब देखिए जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, फ्लेम हाई नहीं करना, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर पोटैटो नगेट्स बनके बिल्कुल तैयार है। मैं इन्हें निकालती हूँ और आप इनका कलर देखिए, आप इनका टेक्सचर देखिए और आप इनकी शेप देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आप मेरी वीडियो को इसी तरीके से फॉलो कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट डिश है। और अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और बाकी की जो नगेट्स में रह गई हैं वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी। जब कोई फ्रेंड जाए तो और घर में मेहमान आए तो ज़रूर बना के उनको ये डिश खिलाइएगा। बाकी जो रह थे नगेट्स उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है कलर चेंज करने में और हमने कलर चेंज ही करना होता है, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता। ज़्यादा फ्राई करेंगे और ज़्यादा आंच पे फ्राई करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत डार्क हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। आप देख सकते हैं इनका क्लोजअप कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ही, और ये खाने में भी इतने ही टेस्टी होंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। और याद रखिए आपका मुझे सब्सक्राइब देना, कमेंट करना, लाइक करना, मेरी वीडियो को वॉच करना मेरा हौसला बहुत बढ़ाता है और मुझे उम्मीद होती है कि मैं आप लोग के लिए अच्छा काम करूँगी और कर भी रही हूँ। और ज़्यादा नई रेसिपीज़ आप सबकी खिदमत में लाने का दिल करता है मेरा। सारे नगेट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको नगेट्स का टेस्ट दूंगी कि नगेट बन के तैयार होके कैसे लगते हैं और वाकई ही ये इतनी क्रिस्पी है जितना कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं आपको नगेट्स का टेस्ट करके भी बताती हूँ। मुझे यकीन है आपने मेरी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब मैं आपको पोटैटो नगेट्स को तोड़ कर भी दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक हम उसकी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। कितने अच्छे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितना कलरफुल नज़र आ रहा है और सुभान अल्लाह ये टेस्ट में भी इतने ही अच्छे हैं। आप मेरी कोशिशों को, मेरी काविशों को ज़रूर सराहें और आप जैसे सराहते आ रहे हैं
मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और मैं आप लोगों को अब टेस्ट करके भी दिखाऊंगी, बिकॉज मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ। तो आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर दें, और जब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे पिक ज़रूर सेंड भी करनी है। तो अब सादिया शेख को इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में, एक नए जायके के साथ, एक नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।